ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि आदिवासी जो समाज है, जो जाति है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकती है। उसके लिए कोई बंधनकारी नहीं है। डेलिस्टिंग वाली जो मांग है वो सारी की सारी राजनीतिक पृष्ठभूमि से बुनी गई है। जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट चाहिए मेयर, सांसद, विधायक का, वो लोग आज गए हैं दिल्ली। वो आदिवासी लोग नहीं है, वो आदिवासी को बेचने वाले दलाल लोग हैं, संघ के लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, जो वहाँ पे आज डेट लिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। 2% क्रिश्चियन का क्यों होगा डेट लिस्टिंग? सबका कीजिए। बहुत कोई पलटी हुए हैं दूसरे समाज में भी, सबका करो ना, मुस्लिम का करो, हिंदू का करो, सिर्फ 2% क्रिश्चियन को टारगेट करके रखा है आपने। देश की राजधानी दिल्ली में जब आरएसएस से जुड़े जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले जनजाति सांस्कृतिक समागम के मंच से धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर करने की मांग उठाई जा रही थी, उसी वक्त छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में हजारों आदिवासी उस मांग के विरोध में सड़कों पर उतर आए। चिलचिलाती धूप, हाथों में छतरियां और होठों पर डीलिस्टिंग विरोधी नारों के जरिए उन्होंने सरकार को साफ संदेश दिया कि आदिवासी समाज अपनी पहचान, संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एकजुट है। उनका कहना था कि सदियों से जल, जंगल और जमीन से जुड़ी उनकी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को धर्म परिवर्तन के नाम पर बांटने की कोशिश न केवल संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि आदिवासी समाज को आपस में विभाजित करने की साजिश भी है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। राजी पढ़ा समिति और ईसाई आदिवासी महासभा के संयुक्त आयोजन में हुई इस डीलिस्टिंग विरोधी रैली में सिर्फ जसपुर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। जसपुर नगर के रांची रोड स्थित शासकीय एनईएस कॉलेज मैदान में हजारों की संख्या में आदिवासी इकट्ठा हुए। तेज धूप के बावजूद हाथों में छतरी लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रैली जैन मंदिर, बस स्टैंड, महाराजा चौक, जय स्तंभ चौक और भागलपुर चौक से होते हुए बीटीआई ग्राउंड पहुंची, जहां सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि डीलिस्टिंग की मांग आदिवासी समाज को तोड़ने और उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की साजिश है। जसपुर इस आंदोलन का केंद्र यूं ही नहीं बना, इसके पीछे कई वजहें हैं। यहाँ की आबादी में आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उनमें भी उरांव जनजाति बड़ी संख्या में रहती है। पूरा जसपुर जिला संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ के आदिवासियों को जमीन, जंगल और अपने स्थानीय शासन को लेकर खास संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा मिली हुई है। रैली में मौजूद लोगों का कहना था कि डीलिस्टिंग की मांग सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, बल्कि इसके जरिए आदिवासियों के उन्हीं अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुनकुरी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यूडी मिंज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा दिल्ली में आयोजित सभा आदिवासियों को बांटने की साजिश है। उन्होंने तर्क दिया कि जिले में 24% आबादी ईसाई आदिवासियों की है और यदि डीलिस्टिंग लागू हुई तो 5वीं अनुसूची के तहत मिलने वाले आदिवासी अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि आदिवासी जो समाज है, जो जाति है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकती है। उसके लिए कोई बंधनकारी नहीं है। वो हिंदू भी रह सकते हैं, मुस्लिम भी रह सकते हैं, बौद्ध भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं। ये जो सारी चीजें अभी जो डीलिस्टिंग वाली जो मांग है यहाँ की, वो सारी की सारी राजनीतिक पृष्ठभूमि से बुनी गई है। इसीलिए सारी चीजों को इसका विरोध किया जा रहा है। इनका सिर्फ यही मांग है, जबकि जो जाति है वो आदिवासी है और धर्म बाद में उसमें जुड़ता है। तो आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। आज अगर कोई हिंदू आदिवासी विरोध कर रहा है तो वो भी तो डीलिस्टिंग की श्रेणी में आएंगे। तो इससे जो अभी जसपुर हमारा जो जिला है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो सारी सुख सुविधाएं हमको या कुछ एक्स्ट्रा बजट से यहाँ पे हमको मिल रही है, जसपुर जिला सारी खत्म हो जाएंगी। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में अभी आप जैसे देखेंगे पंचायतों में सारे जो पद है सरपंचों के, वो
आदिवासियों के हैं, ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। आज के तारीख में जशपुर जिले में लगभग 24% पूरे पॉपुलेशन का 24% ईसाई आदिवासी है। अगर डिलिस्टिंग की लाइन आती है ना, जबकि वो तो होनी नहीं है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, फिर भी ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जब ये 24% को अगर आप मानो कि खत्म करते हैं तो आदिवासी कितने रह जाएंगे? 62% कुल है, तो लगभग 30% रह जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो हमारी जो सुविधाएं हैं, एक तो जो आदिवासियों को जहाँ पे एक राजनीतिक संरक्षण और सुविधाएं मिली वो तो खत्म होंगी। जो एक एक्स्ट्रा बजट शासन के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा यहाँ पर आता है, वो सब के सब खत्म हो जाएगा। तो जो डेवलपमेंट्स है वो सारी चीज खत्म होंगी। आप जिस तरीके से देखो, ये सारी जो भेदभाव पैदा किया जा रहा है, द्वेष पैदा किया जा रहा है, सारी राजनीति का, और ये कहीं ना कहीं जशपुर अभी आप लगातार देख रहे हो हेलीकॉप्टर के द्वारा सर्वे हो रहा है। क्या उसके लिए ग्राम सभा से अनुमति लिया गया है? जो ये सर्वे, एरियल सर्वे ये कर रहे हैं, सीधी सी बात है, इन सब चीजों पे लोगों को उलझा करके इसको खत्म करने की कोशिश कर करके सारी चीजें। आज दिल्ली में जनजाति, आदिवासी जनजाति सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग पे रैली करने का वो क्या है? सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट, लोगों को बीच में गुमराह करने के लिए उनकी पूरी कोशिश है। ये हमें पूरे आदिवासी समाज को इससे नुकसान होने वाला है। असल में डिलिस्टिंग की मांग कोई नई बात नहीं है। अविभाजित बिहार के लोहरदगा से सांसद रहे कार्तिक उरांव ने यह मुद्दा कई बार उठाया था। 1967 में उन्होंने संसद में इससे जुड़ा एक विधेयक भी पेश किया था, जिसे बाद में संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। आरएसएस समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच की मांग है कि जो आदिवासी ईसाई या इस्लाम धर्म अपना चुके हैं और अपनी पारंपरिक जनजातीय रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का पालन नहीं करते, उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची से बाहर किया जाए। संगठन का कहना है कि धर्मांतरित आदिवासी एक तरफ एसटी आरक्षण का लाभ लेते हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाली सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाते हैं। डिलिस्टिंग का विरोध करने वालों के पास भी मजबूत तर्क है। ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने जसपुर की सभा में कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर कोई आदिवासी धर्म बदलता है तो उससे उसके जनजातीय अधिकार कैसे छीने जा सकते हैं। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाकर आदिवासियों के असली और जरूरी सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में ये लोग लोगों को भड़काने के लिए कुछ आदिवासी नहीं बोलेंगे, वहाँ पे दिक्कू लोगों को बोलेंगे, जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट चाहिए मेयर, सांसद, विधायक का। वो लोग आज गए हैं दिल्ली। वो आदिवासी लोग नहीं है, वो आदिवासी को बेचने वाले दलाल लोग हैं, संघ के लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, जो वहाँ पे आज डेट लिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। अरे डेट लिस्टिंग अगर करना है, क्यों करना चाह रहे हैं? सिर्फ 2% क्रिश्चियन का क्यों होगा डेट लिस्टिंग? सबका कीजिए। बहुत कोई पलटी हुए हैं दूसरे समाज में भी, सबका करो ना, मुस्लिम का करो, हिंदू का करो। सिर्फ 2% क्रिश्चियन को टारगेट करके रखा है आपने। हम आदिवासी है, ये आदिवासी है, हम लोग लड़ाई हम लोग आपस में देखेंगे। हमारे घर का फैसला तुम संघ के लोग कौन होते हो लेने वाले? हम किस वर्ण व्यवस्था में रहना नहीं चाहते वो हमारी मर्जी है। तुम लोग डिसाइड करो कि बाहर के लोग आके हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस का एक एजेंडा है। इन लोगों का हिंदू मुस्लिम करते करते मन नहीं भर रहा है, तब आदिवासी क्रिश्चियन और सरना में लड़ाई लगवाना चाहते हैं, टिकट लेके विधायक लड़ना चाहते हैं। तो भाई तुमको विधायक लड़ना लड़ो ना, पूरा आदिवासी समाज को क्यों तुम हिंदू लेवल में डाल रहा है? हिंदू नहीं, वो आदिवासी है, वो आदिवासी है। अगर तुम हिंदू सरना सनातन एक ही बात करते हो तो तुम भारत को बनाओ हिंदू राष्ट्र, बना रहे हो ना हिंदू राष्ट्र। सरना सनातन की एक के बाद तुम हिंदू राष्ट्र क्यों बनाओगे? आदिवासी राष्ट्र बनाओ। इतना तुमको आदिवासी के लिए तुम हितैषी बनते तो आदिवासी राष्ट्र बनाओ। कुछ नहीं, ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। इनको वोट लेना है लोगों से हिंदू मुस्लिम करके, और आज नहीं सक रहे तो क्रिश्चियन और ईसाई करके। अरे मैं भी सरना लड़की हूँ, क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हूँ, हमको तो कोई कभी क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं बोला कि तुम क्रिश्चियन बनो। आज जब भारत आजाद हुआ था सब तो नॉर्मल थे, कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं ना कहीं घुसा देहात गांव में, तब बच्चों को पढ़ाया लिखाया। ये तारीफ मैं नहीं कर रही हूँ, जो हकीकत है वो बता रही हूँ। आज बोलते 2 बोरा पलटी हो गई, 3 बोरा चावल में पलटी हो गई। तुम उस समय क्यों नहीं 6 बोरा चावल देके अपना समाज में पलटी कर लिया?
हमारे रांची में स्कूल है संतोबी सुरसलान कॉन्वेंट संतना संजोन, वहां से बच्चे पढ़ के निकले हैं अधिकतर फर्स्ट डिवीजन में, हिंदू के बच्चे और मुस्लिम के बच्चे। जब क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू बच्चे को पढ़ाने में भेदभाव नहीं कर रहा है, तो तुम बीजेपी आरएसएस के लोग हम लोग को लड़ाने के लिए भेदभाव करवा रहे हो। और उनको साथ देने के लिए यहाँ पर के जो बीजेपी के विधायक सांसद मेयर है, वो लोग चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बेशरम लोग हैं यहाँ के विधायक सांसद लोग। आप आदिवासी सीट से चुनाव लड़िएगा, आदिवासी समाज को बेचने का काम कीजिएगा। आपको इतना ही कुबत है, पावर पे जाइए ना, जनरल सीट से चुनाव लड़के दिखा दीजिए, भाजपा से टिकट लेकर आपको उसका औकात पता चल जाएगा। ट्राइबल सीट से चुनाव लड़िएगा, आदिवासी का सेंटीमेंट से खेलिएगा, काम कीजिएगा दिखू लोग का, करिए दिखू। आप लोग गोरा अंग्रेज का पैदाइश है, हम लोग आदिवासी नहीं है। आदिवासी भारत का मूल मालिक है, इससे बुड़बक बनाइए किसी और को। हम लोग आदिवासी क्रिश्चियन भी पढ़ा लिखा है, सरना ही पढ़ा लिखा है। जब क्रिश्चियन सरना आपसे सवाल जवाब कर रहा है आरएसएस बीजेपी से, तो इनको सवाल का जवाब नहीं देना है, लेबल लगा देना है कि आप कठमुल्ली हैं, तो आप 2 बोरा चावल बिक गए हैं, और इनके अलावा कुछ है इनके पास। और ये क्या है, रेप जब होता है तो बोलते नहीं है, किसी का मर्डर हो गया तो बोलते नहीं है। और जब हिंदू मुस्लिम करना हो तो जी सर, प्रेजेंट सर, हिंदू मुस्लिम करेगा वोट लेने के लिए। भारत को 4 गुजराती ने बेच रखा है, 2 खरीदने वाले हैं और 2 लेने वाले हैं, 2 बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं, 4 ये गुजराती। और झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ज्यादा टारगेट करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स है ज्यादा, पहाड़, कोयला, जल जंगल, जमीन ज्यादा है, और उसमें रहने वाले आदिवासी हैं। तो ये वनवासी क्यों बना रहे? कौन होते हैं संघ वाले हमको वनवासी बनाने वाले? उसका बाप दादा लड़के भारत को आजाद कराया था कि हमारा आदिवासी बाप दादा लड़के भारत को आजाद कराया? तो तुम्हारा कहाँ से राइट बनता है जी? दिकू लोग, तुम लोग बताओगे, तुम लोग जजमेंट दोगे हमको कहाँ किस वर्ण व्यवस्था में रहना है, नहीं रहना है। अगर हम आदिवासी हिंदू है तो हमारे लिए फिर कस्टमरी लॉ क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया कस्टमरी लॉ? वो हिंदू है तो किस वर्ण व्यवस्था में रखोगे? ब्राह्मण में रखोगे? बनाओगे पंडित? तो ये सब एक जुमला है नेतागिरी करने का। आदिवासी समाज के कुछ करिया दिकू बोलते हैं जो आरएसएस तलवार चाटने का काम करते हैं। हमसे अच्छा चापलूसी नहीं कर पाओगे तुम लोग। हम अगर तुम्हारे चापलूसी में आ गए ना तो तुम लोग कहाँ कहाँ छितरा जाओगे पता भी नहीं है। लेकिन वही है कि हम लोग किसी का चाटुकारिता नहीं करते हैं, हमारा अंतरात्मा गवाही नहीं देता है, क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, वीर बुद्ध भगत के वंशज है, सिद्धू कालू के वंशज है, सिंगी कैली दे के वंशज है। हम लड़ेंगे आपसे हाथ मिला के। आप हथियार उठाओगे, हम औजार उठाएंगे, तीर धनुष से आपको वार करेंगे। और ये आदिवासी को क्रिश्चियन सरना में लड़ाई लगाना बंद करो, आदिवासी को गुमराह करना बंद करो। 24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में देश के 22 राज्यों से बड़ी संख्या में आदिवासी प्रतिनिधि पहुंचे थे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। उसी दिन छत्तीसगढ़ के जसपुर में हजारों आदिवासी डीलिस्टिंग की मांग के विरोध में सड़कों पर उतर आए। वहां निकली रैली और सभा को सिर्फ स्थानीय कार्यक्रम नहीं बल्कि दिल्ली में हुई बैठक के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में भी हजारों लोगों ने आदिवासी एकता महारैली निकालकर डीलिस्टिंग का विरोध किया था। जसपुर की रैली को उसी आंदोलन का अगला चरण माना जा रहा है। रैली में एक और मांग जोर से उठी, सरना धर्म कोड की। जनगणना में हर धर्म का एक अलग कोड होता है। आदिवासी समाज लंबे समय से मांग कर रहा है कि सरना धर्म को भी अलग पहचान दी जाए ताकि उसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध धर्म की तरह एक अलग धर्म के रूप में गिना जाए। आदिवासी संगठनों का कहना है कि 2011 की जनगणना में करीब 49,57,000 लोगों ने अन्य वाले कॉलम में अपना धर्म सरना लिखा था। यह संख्या जैन धर्म मानने वालों से भी ज्यादा थी। फिर भी सरना को अब तक अलग धर्म कोड नहीं मिला है, जबकि जैन धर्म को यह मान्यता पहले से प्राप्त है। इस मांग का डीलिस्टिंग विवाद से भी सीधा संबंध है। आदिवासी संगठनों का मानना है कि अगर सरना धर्म को अलग पहचान मिल जाती है तो यह साबित होगा कि आदिवासी समाज की अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे में धर्म परिवर्तन के आधार पर आदिवासियों से आरक्षण और संवैधानिक अधिकार छीनने की दलील कमजोर पड़ जाएगी। जसपुर की रैली इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस आदिवासी समाज की आवाज थी जो लंबे समय से जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि उनकी पहचान और संविधान से मिले अधिकार भी खतरे में हैं। डीलिस्टिंग का मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा विवाद बन सकता है। एक तरफ इसे कानून बनाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ जसपुर जैसे आदिवासी इलाकों में इसका जोरदार विरोध भी देखने को मिल रहा है। असल में यह पूरा विवाद आदिवासी पहचान, धर्म चुनने की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है, जिसे अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।
है।